स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारी यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द निकारागुआ का जो फ्लाइट है उसके बारे में है। स्टूडेंट्स, निकारागुआ सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका के अंदर सिचुएटेड एक कंट्री है और आप देखिए इसको गेटवे ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका के रूप से भी हम जानते हैं। अगर हम निकारागुआ का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके बारे में डिस्कस करें तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल अमेरिका का सिचुएटेड कंट्री है निकारागुआ। इसके सदर्न पार्ट के अंदर आपको जो कोस्ट रिका है वो देखने के लिए मिलेगा। ईस्टर्न पार्ट के अंदर में आपको जो कैरेबियन सी है वो देखने के लिए मिलेगा और वेस्टर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि जो पैसिफिक सी है वो सिचुएटेड है। तो कोस्ट रिका इसके सदर्न पार्ट के अंदर है, ईस्टर्न पार्ट के अंदर कैरेबियन सी है, वेस्टर्न पार्ट के अंदर पैसिफिक ओशियन है। नदर्न पार्ट के अंदर आपको होंडुरस नाम का जो कंट्री है वो देखने के लिए मिलता है और होंडुरस का भी अगर हम नदर्न पार्ट के बारे में बात करें वहाँ पे ग्वाटेमाला है। ग्वाटेमाला के बाद में आप देखिए कि मैक्सिको आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे एक गेटवे ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका के रूप में काम करता है और इस रूट को बेसिकली इलीगल इमिग्रेंट्स के द्वारा काफ़ी बार अडॉप्ट किया जाता है। आप देखिए कि इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे फ्लाइट के थ्रू जो निकारागुआ का जो रीजन है वहाँ पे पहुँचेंगे या सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका के किसी कंट्री के अंदर में फ्लाइट के थ्रू जो इलीगल इमिग्रेंट्स है वो पहुँचते हैं। उनके बाद में उनके द्वारा जो लैंड का जो रूट है उसको अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें काफ़ी बार ऐसे भी इंसिडेंट सामने आते हैं कि बोट का कोई इंसिडेंट हुआ, इलीगल इमिग्रेंट्स का वहाँ पे डेथ हुआ है। आप देखिए कि ये इस तरीके का जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्यों कैरी आउट की जाती हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के द्वारा, जिससे कि वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अमेरिका के अंदर जो एंट्री है उसको रिसीव कर सकें। बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग में या बेटर अर्निंग के परस्पेक्टिव से इस तरीके से जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कैरी आउट किया जाता है। अगर हम इस निकारागुआ का जो फ्लाइट का जो इंसिडेंट है उसके बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो फ्रेंच की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको एक इंटेल रिसीव हुआ था कि यहाँ पे जो कुछ चिल्ड्रंस हैं जिनको निकारागुआ के लिए ले जाया गया है, तो बेसिकली जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसका जो कंसर्न है वो रेज किए गए थे फ्रेंच की अथॉरिटीज़ को किसी इंटेल के अंदर में। फ्रेंच के अथॉरिटीज़ के द्वारा उस फ्लाइट के जो पैसेंजर्स हैं उनको क्वेश्चन किया गया अपना जो उनका एयरपोर्ट है उसके वहाँ पे, और आप देखिए कि उन पैसेंजर्स को अब रिटर्न कर दिया गया है मुंबई के परस्पेक्टिव से। अगर हम उस पैसेंजर्स के बारे में बात करें तो 300 पैसेंजर्स थे, इंडियन ओरिजिन के थे मैक्सिमम पैसेंजर्स। और आप देखिए कि वहाँ पे जो फ्लाइट का जो ओरिजिन है वो दुबई के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। फ्लाइट का जो स्टार्ट है वो दुबई से हुआ। 300 के आसपास इंडियन ओरिजिन के पैसेंजर्स थे जिनको अब वापस से रिटर्न किया गया है मुंबई के रिगार्डिंग में। इंडिया की जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा उनसे क्वेश्चन किए गए हैं वहाँ पे जो चिल्ड्रंस हैं उनके जो पेरेंट्स उनके साथ में क्यों नहीं है, क्या ये यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई रैकेट तो नहीं है। इस तरीके से इंडिया की जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा उनसे इन्वेस्टिगेशन है, जो क्वेश्चन है वो कैरी आउट किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो मैक्सिमम पैसेंजर्स हैं गुजरात, हरियाणा और आप देखिए कि पंजाब से रिलेटेड हैं और ये बेसिकली वही स्टेट्स हैं जिनके रिगार्डिंग में कनाडा के पर्सपेक्टिव से या यूएस के लिए जो पर्सनस है वो माइग्रेट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में आपको देखने के लिए मिलते हैं। काफ़ी बार जो इलीगल माइग्रेशन है वो भी देखने के लिए मिलता है इन्हीं स्टेट से रिलेटेड जो पर्सनस है उनकी रिगार्डिंग में। तो ये बेसिकली निकारागुआ का जो इंसिडेंट है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया उसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके बारे में, और यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई पॉइंट तो नहीं है उसके बारे में जो क्वेश्चंस है वो कैरी आउट किए गए हैं इंडिया की जो एजेंसी है सीबीआई है उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में काफ़ी सारे जो इंसिडेंट्स है वो इंक्रीज हुए हैं जिसके अंदर मर्चेंट वेसल्स हैं उनके ऊपर भी जो अटैक है उसको कैरी आउट किया गया। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि जिन भी पर्सनस ने अटैक किया है उनको जल्द ही यहाँ पे अरेस्ट किया जाएगा या जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उनको काउंटर अटैक है वो किया जाएगा। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इस तरीके का जो स्टेटमेंट है वो दिया गया। स्टेटमेंट कहाँ पे दिया गया स्टूडेंट्स? आईएनएस इम्फाल नाम का एक आईएनएस है हमारा जो सबमरीन है उसका जो कमीशन का एक फंक्शन था उसके दौरान कहा गया। इंडिया का यहाँ पे अगर हम बात करें, आप देखिए कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में वर्क करता है इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में। इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो स्टेटस है वो रिसीव करता है और इसके अलावा देखिए कि सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उसको सेफ एंड सिक्योर करना इंडिया का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियन ओशियन रीजन की रिगार्डिंग में। हमारे पीएम सर के द्वारा एक बार सागर नाम का जो इनिशिएटिव है उसको भी स्टार्ट किया गया था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, कि इंडियन ओशियन रीजन के अंदर सभी जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनको सिक्योरिटी एंड ग्रोथ है उसको प्रोवाइड करना है। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इंडियन ओशियन रीजन की रिगार्डिंग में। अगर हम इंडिया का यहाँ पे वेपन्स के बारे में बात करें तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे 15B-15A क्लास के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, P8I का नाम का आपका ड्रोनियर जो एयरक्राफ्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को सेफ एंड सिक्योर करने की रिगार्डिंग में। आईएनएस इम्फाल के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स एकमात्र ऐसा हमारा आईएनएस है जो इस्टेब्लिशमेंट में आया है जिसको कि
हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट का कोई लोकेशन है उसके पर्सपेक्टिव से उसका जो नेमिंग है वो किया गया है। तो यहाँ पे टोटल जो 4 इंडिजीनियस हमारे यहाँ पे जो विशाखापट्टनम क्लास के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उसके अंदर में ये 3rd नंबर पे INS इम्फाल है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको कि आप देखिए कि नेवी के द्वारा डिजाइन किया गया और जो मजगांव जो डोप है उसके द्वारा इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट है वो किया गया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडियन ओशियन रीजन के बारे में है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया उसके परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए आरटीआई के परस्पेक्टिव से है कि रेलवे स्टेशन के ऊपर में जो सेल्फी पॉइंट्स है वो बनाए गए हैं, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे आरटीआई के अंदर जो बेसिकली इंफॉर्मेशन सामने आई है कि उसके अंदर काफ़ी सारा जो पैसा है वो खर्च किया गया। अपोजिशन के द्वारा यहाँ पे जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं। आपको यहाँ पे आरटीआई का जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए। आरटीआई का अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आरटीआई का जो एक्ट है जो 2005 के समय इस्टेब्लिशमेंट में आया, तो उसके बिहाइंड में क्या क्या ऐसे जो डेवलपमेंट हुई, कैसे वो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में आया, तो आप देखिए कि 1984 के समय में एक जयपुर से रिलेटेड एक केस है, जयपुर राजस्थान से रिलेटेड डॉक्टर कुलवल वर्सेज जयपुर का जो यहाँ पे जो कमीशन है उसके रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि उसका उस केस के अंदर पहली बार सामने आया था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसको कि आर्टिकल 19 का जो पार्ट है वो माना गया। उसके बाद में आप देखिए कि MKSS नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, राजस्थान के अंदर ही सिचुएटेड है MKSS। अरुणा रॉय जो एक एक्टिविस्ट है उनका ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, निखिल डे हैं, अरुणा रॉय हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा नेशनल एक कैंपेन चलाया गया था कि पब्लिक को यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव होनी चाहिए। तो नेशनल कैंपेन चलाया गया, नेशनल कैंपेन फॉर द पब्लिक का जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव होने के रिगार्डिंग में MKSS नाम के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो उसके बाद में आपको 2005 के अंदर जो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, वो देखने के लिए मिलता है। कौन से आर्टिकल का पार्ट है, क्या आर्टिकल 21 का पार्ट है या आर्टिकल 19 का पार्ट है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आरटीआई के बारे में, तो 30 डेज के अंदर में आपको जो रिप्लाई है वो दे दिया जाएगा। क्या स्टूडेंट्स आपने भी कोई आरटीआई फिल किया है, आरटीआई फाइल किया है, नहीं किया है? अगर आपने कोई भी राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी है तो आप इसको जरूर से फाइल कीजिए। एटलीस्ट यू नो अबाउट द राइट टू आरटीआई का जो फंक्शनिंग है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। अगर आपको कोई भी यहाँ पे ना हो तो आप बेसिकली अपना जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कोई आरटीआई है वो मांग लेना कि यहाँ पे जो मेंस के जो प्रीलिम्स के जो यहाँ पे रिजल्ट्स है वो पहले क्यों नहीं दिखाया जाता है, टोटल यहाँ पे वैकेंसी को कंप्लीट होने के बाद में ही प्रीलिम्स के जो रिजल्ट्स हैं वो क्यों दिखाए जाते हैं, उसके रिगार्डिंग में मेंस के पर्सपेक्टिव से आरटीआई आपको फाइल करना जरूर से आना चाहिए, जिससे आपको पता होना चाहिए आपका ये एक अधिकार है, आपका एक राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, 30 डेज के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। अगर कोई इमरजेंसी का सिचुएशन है तो 48 आवर्स के अंदर भी जो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव प्रोवाइड की जाती है राइट टू इन्फॉर्मेशन थ्रू एक्ट के थ्रू में। आज का जो सेक्शन सेकंड है जो बेसिकली पब्लिक अथॉरिटी के बारे में बताता है कि ये बेसिकली पब्लिक अथॉरिटीज हैं जिनके द्वारा इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। सेक्शन 4 के थ्रू आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने के लिए मिलता है। और आरटीआई का ही जो सेक्शन 8 है जो बेसिकली कुछ एजेंसीज को एग्जेम्प्ट करता है हमारी सॉर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, इसके अलावा फ्रेंडली रिलेशन विद द कंट्रीज के रिगार्डिंग में कुछ ऐसे 4-5 पैरामीटर्स हैं जिसके रिगार्डिंग में कंट्री का जो सिक्योरिटी है उसके पर्सपेक्टिव से भी कि इन एजेंसीज का जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे रिसीव नहीं कर सकते हो। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द आरटीआई के बारे में है। आप देखिए कि राजौरी पुंछ का जो इंसिडेंट हुआ वहाँ पे जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यूस कैरी आउट किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, जिसके रिगार्डिंग में केस है उसके बारे में भी हमने कल डिस्कस किया था कि जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा यहाँ पे जो इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनके रिगार्डिंग में जो केस है वो फाइल किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि टुलिप के बारे में है। टुलिप बेसिकली फ्लावर्स हैं, यहाँ पे आपको मैक्सिमम ये फ्लावर्स आपको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने के लिए मिलता है। एक टुलिप गार्डन भी है वो वहाँ पे सिचुएटेड है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। तो यहाँ पे जो टुलिप हैं वो सामने वो यहाँ पे बेसिकली खिले हैं, कहाँ पे, दिल्ली के अंदर में जो लगाए गए थे वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। अगर हम टुलिप के बारे में बात करें तो श्रीनगर के अंदर इनका एक लार्जेस्ट गार्डन है, एशिया का लार्जेस्ट गार्डन के रूप से हम उसको जानते हैं, जिसका जो कमीशनिंग है 2007 के समय में किया गया था। बेसिकली जो जबरवान हिल्स हैं, जो जबरवान रेंज है उसका ये फुट हिल्स के अंदर में सिचुएटेड है। जम्मू एंड कश्मीर का जो टुलिप गार्डन है उसके बारे में आप एक बार गूगल जरूर से करना, और अगर आपको कभी समय मिले जम्मू एंड कश्मीर जाने का तो टुलिप गार्डन है वो वहाँ पे जरूर विजिट करना अगर आपको कभी समय मिले तो। बेसिकली आप गूगल जरूर से करना टुलिप गार्डन के बारे में कि कहाँ पे सिचुएटेड है। तो जबरवान जो हिल्स हैं, डल लेक का जो एरिया है वहाँ पे वो सिचुएटेड है।
अगर हम इन जबरवान रेंज के बारे में बात करें तो बेसिकली पीर पंजाल एंड ग्रेट हिमालय का जो सब माउंटेन रेंज है उनके मिडिल के अंदर सिचुएटेड आपको देखने के लिए मिलता है। एक टुलिप फेस्टिवल है जिसको भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो बेसिकली स्प्रिंग के फेस्टिवल के रूप से जाना जाता है जम्मू एंड कश्मीर के रीजन के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट के परस्पेक्टिव से 2 एडिटोरियल्स हैं। एक पार्लियामेंट के बारे में है, आप देखिए कि विंटर सेशन यहाँ पे कंडक्ट हुआ। विंटर सेशन के अंदर में बेसिकली 31 दिसंबर को एंड हुआ है, उसको एडजर्नमेंट सेंडाई है वो कर दिया गया, उसके बाद में जो सेशन है वो एंड होता है। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे 146 के आसपास जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं उनको वहाँ पे सस्पेंड किया गया था, जिसमें 100 हैं जो बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, 100 आपको यहाँ पे लोकसभा से देखने के लिए मिलेंगे, 46 राज्यसभा से हैं। और सस्पेंशन के बाद में आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं उनको वहाँ पे पास करवा लिया गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग में है, हमारे जो क्रिमिनल कोड्स हैं उनके रिगार्डिंग में भी जो बिल है, इलेक्शन कमीशन है, क्रिमिनल कोड्स हैं। इसके अलावा देखिए कि टेली कम्युनिकेशन का एक्ट है जो यहाँ पे पास करवा लिया गया है, तो अपोजिशन का प्रेजेंट नहीं है, उस विदाउट डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन उनके द्वारा किसी पॉइंट के ऊपर में, किसी सेक्शन के ऊपर जो वॉइस है वो रेज नहीं किया गया। तो उसी के रिगार्डिंग में कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि एग्जीक्यूटिव का इस तरीके से ऑथोरिटेरियन होना वो काफ़ी ज़्यादा एक डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग में काफ़ी एक बैड सिंबल के रूप में इसको देखा गया है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे इंश्योर करना चाहिए कि अपोजिशन को भी साथ में जो कैरी आउट करके जो बिल्स हैं उसका जो डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन है उसको कैरी आउट किया जा सके। और किसी भी बिल को विदाउट डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन अगर पास किया जाता है तो स्टूडेंट्स वो बिल का जो इफेक्ट है उसके अगेंस्ट में जाएगा, क्योंकि डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन के रिगार्डिंग में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स है जिनके द्वारा 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसको अडॉप्ट किया गया था कि अगर यहाँ पे एक हाउस के अंदर में मेजोरिटी है तो दूसरे हाउस के द्वारा उसका जो डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन जो हेस्टी या स्पीडी वे में यहाँ पे लेजिस्लेशन का जो फ्रेमिंग है उसको यहाँ पे लिटिल बिट जो स्लो डाउन है वो किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे काफ़ी सारे जो कोर्ट के रिगार्डिंग में जो केसेस जो सामने आए हैं जिसमें जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसके रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है कि यहाँ पे जो कोर्ट है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल विजन है सेकुलरिज्म का उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करे कोर्ट्स के द्वारा। इनके द्वारा जो स्टैट्यूटरी बार है वो लगाया जाए किसी भी प्लेस को जो कन्वर्ट करने के रिगार्डिंग में या कन्वर्ट या रिकन्वर्ट करने का जो इफर्ट्स हैं जो लगाए गए हैं काफ़ी सारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा या डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के द्वारा। तो बेसिकली जो प्लेस ऑफ वर्शिप्स हैं उनको यहाँ पे रोका जाए, उसके ऊपर एक बार लगाया जाए कि ये बेसिकली ओरिजिनल किससे बिलोंग किया करता था, क्योंकि इस तरीके से एक पंडोरा बॉक्स है वो ओपन होगा। और उसके बाद में आपको देखिए कि जब बाहर के जो पर्सन्स आए थे इंडिया में, जो इन्वेडर्स आए थे, उससे पहले मैक्सिमम आपको हिंदुइज्म देखने के लिए मिलता है। और हिंदुइज्म के जो लोग हैं वो ही यहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग हैं वो कन्वर्ट हुए थे मुस्लिम्स के अंदर में। जब मेडिवल हिस्ट्री के समय आपको जो एरा देखने के लिए मिलेगा उसके बिहाइंड के लॉजिक ये हैं स्टूडेंट्स, आप देखिए इतने लोग बाहर से माइग्रेट नहीं कर सकते हैं जितने लोगों को जो प्रेजेंस है वो इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसके अंदर आपको समहाउ जो यहाँ पे जो कन्वर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। तो उसी के रिगार्डिंग में बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो रेज किए गए हैं कि जुडिशरी का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के रिगार्डिंग में जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सके, जिससे कि बार बार किसी यहाँ पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का जो कन्वर्ट है या इसको रिकन्वर्ट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ना यहाँ पे कैरी आउट किया जा सके। क्योंकि इसके बाद में डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हर एक एरिया के अंदर जो डिमांड है वो देखने के लिए मिलेगा। और कंट्री का जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है, जो गंगा जमनी तहजीब है, उसको ये डिस्टोर है वो कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज़ कर सकती हैं। आप देखिए उसके अंदर राइट्स हैं, जो डिवाइड बिटवीन द सोसाइटी है वो क्रिएट हो सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बेनिफिट ग्राउंड होगा। बट अगर हम बात करें इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके लिए जो नुकसान है वो हो सकते हैं। उसी के रिगार्डिंग में जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से जो यहाँ पे जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं कि जुडिशरी को बार करना चाहिए कन्वर्ट एंड रिकन्वर्ट का जो यहाँ पे जो इंसिडेंट्स है वो सामने आए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वुमेन के पर्सपेक्टिव से एडिटोरियल है, आप देखिए कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है सीपीआई के जो लीडर हैं वृंदा करात, उनके द्वारा एक एडिटोरियल है वो लिखा गया है कि काफ़ी बार वुमेन लेड डेवलपमेंट है उसके बारे में बात की जाती है। व्हाट इज वुमेन नॉट लेड डेवलपमेंट, वुमेन्स के द्वारा नहीं लेड किया गया वो कौन सा डेवलपमेंट है, या बताइए कि वुमेन लेड डेवलपमेंट है उसमें किसका बेनिफिट हुआ है, उसके बारे में इनके द्वारा डिस्कस किया गया है।
तो आप देखें कि इनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे कहा गया कि G20 का जो अभी मीटिंग हुआ उसके अंदर में एक वुमेन वर्किंग ग्रुप है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि 12% के आसपास ही हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जो जेंडर इक्वलिटी, इन सबको यहाँ पे अचीव करने की रिगार्डिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2030 तक। उसमें 12% के आसपास ही गोल्स हैं जो यहाँ पे ट्रैक के ऊपर में हैं, बाकी गोल्स यहाँ पे ट्रैक के ऊपर नहीं है और सभी गोल्स एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं। सभी के थ्रू आप देखिए कि जेंडर इक्वलिटी है उसको प्रमोट करने का जो कोशिश है वो किया गया है उन गोल्स के थ्रू में। तो यहाँ पे बात किया गया है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट है उसको कैसे कैरी आउट किया जा सके, जिसके अंदर इनके द्वारा कुछ यहाँ पे जो पॉइंट्स है उनको रेज किया गया है कि जो जेंडर बजट का जो कॉन्सेप्ट है जो 2005 और 6 के समय सामने आया था, जेंडर बजट का जो इंसिडेंट है जो 2005 एंड 6 के समय सामने आया, जिसके अंदर कुछ यहाँ पे 1/3% जो पैसा है वो जेंडर के रिगार्डिंग में, वुमेन्स के रिगार्डिंग में जो एक्सपेंडिचर है उसको कैरी आउट किया जाएगा और कुछ 100% ऐसे इनिशिएटिव हैं जो वुमेन्स के रिगार्डिंग ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देखिए कि इसके अंदर यहाँ पे इनके द्वारा क्वेश्चन रेज किया गया है कि अभी हमारे ग्रास रूट लेवल के ऊपर में इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जो वुमेन्स है उनका जो प्रॉपर केयरिंग है उसका यहाँ पे ज़रूरत है। प्रेजेंट समय बजट के समय में जो जेंडर बजट है उसके रिगार्डिंग में जो बजट है कम अलोकेट किया गया उसके रिगार्डिंग में कंसर्न भी इनके द्वारा रेज किए गए हैं इस एडिटोरियल के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक इंजीनियर हुआ करते थे एम विश्वेश्वरैया नाम के जो सर हैं, आप देखिए उन्हीं के याद के अंदर हम जो इंजीनियर डे हैं उसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं। हमारे सेंट्रल पार्ट ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक का जो रीजन है वहाँ से। उनके द्वारा एक बार एक स्टेटमेंट दिया गया था 1931 के समय में कि इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे जो एजुकेटेड पर्सन है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट मिलना, उनके लिए प्रॉपर उनका एजुकेशन का क्वालिटी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट मिलना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है। अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो आप देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर में विंटर सेशन के दौरान एक इंसिडेंट सामने आया था, कुछ यूथ के द्वारा वहाँ पे जो सिक्योरिटी ब्रीच है उसको कैरी आउट किया गया, उसके बारे में रीजंस यही बताए गए थे कि उनको प्रॉपर एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में जो एम्प्लॉयमेंट का जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं मिला, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है या गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं उनके अंदर में प्रॉपर पार्टिसिपेशन है वो उनको नहीं मिला। नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, हमारे जो ऑफिशियल डाटाज हैं, तो पीरियोडिक जो लेबर फोर्स सर्वे है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है वो यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। आप देखिए कि 2017 के समय में 2017-18 के समय 6.1% जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो हुआ करता था, जो प्रेजेंट समय में 2022-23 के समय में 3.2% है। बट यहाँ पे इंडिया के अंदर कहा गया है कि बेसिकली इंडिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि प्रॉपर वे में गवर्नमेंट के द्वारा उस तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट है उनका जनरेट ना करना, लोगों का जो जिस तरीके से यहाँ पे एजुकेशन में यहाँ पे जो ग्रेजुएट हुए हैं उसके पर्सपेक्टिव से जो एम्प्लॉयमेंट है उसको ना जनरेट करना एक इसमें सबसे बड़ा जो रीजन है वो माना गया है। नेक्स्ट आप देखें कि यहाँ पे कहा गया है कि जो डेमोग्राफी डिविडेंड है उसको अगर हमें यूज करना है तो प्रॉपर वे में जो स्किल है वो प्रोवाइड करना होगा, एम्प्लॉयमेंट है उसका जनरेशन करना होगा, नहीं ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो डेमोग्राफिक डिजास्टर है उसके रूप में भी बन सकता है। ऐसे जो कुछ कंसर्न्स है वो यहाँ पे रेज किए गए हैं। आपको पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसको कैरी आउट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द ट्यूबरक्लोसिस के बारे में है, टीबी का जो ट्रीटमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टीबी के बारे में बताया गया है कि वर्ल्ड के जो 27% जो केसेस हैं, वर्ल्ड के जो 27% जो केसेस हैं वो इंडिया के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखिए कि एक हाईएस्ट बर्डन है इंडिया के ऊपर में जो टीबी के जो केसेस हैं उनकी रिगार्डिंग में यहाँ पे बात की गई है। इसके अंदर आप देखें कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन जो प्रोग्राम है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन जो प्रोग्राम है उसको भी लॉन्च किया गया, जिसके अंदर भी ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट किया जा सके, जिसमें आप देखिए कि 17.14 जो मिलियन यहाँ पे जो एडल्ट्स हैं, जो पर्सनस हैं, उनको बेसिकली यहाँ पे एलिमिनेट भी किया गया है ट्यूबरक्लोसिस को वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1.4 मिलियन यहाँ पे जो चिल्ड्रंस हैं उनको भी बेसिकली जो ट्यूबरक्लोसिस है उससे एलिमिनेट किया गया है, उससे बाहर निकाला गया है। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो 27% जो केसेस हैं, वर्ल्ड के जो टोटल ट्यूबरक्लोसिस के जो केसेस हैं, हाईएस्ट एक बर्डन है जो देखने के लिए मिलता है। तो कैसे इसको डील किया जाए, क्या इसके अंदर इश्यूज हैं, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो आप देखिए कि अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस से डील करना है तो प्रेजेंट समय में जो मेडिसिन है वो आपको कंटिन्यूस यहाँ पे लेना है प्रॉपर टाइम के ऊपर में 6 मंथ के रिगार्डिंग में।
तो आप देखिए कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग हैं उनके द्वारा लिया भी जाता है उस मेडिसिन को कंटिन्यूस। इसके अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि अगर आप 1 या 2 दिन यहाँ पे चूकते हो तो बेसिकली आप जो ट्यूबरक्लोसिस है उससे यहाँ पे एलिमिनेट है वो नहीं कर सकोगे। काफ़ी सारे लोगों के द्वारा इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी डिफरेंट होने की वजह से, प्रॉपर यहाँ पे टाइमिंग ना होने की वजह से उनके द्वारा कुछ मंथ तक लिया जाएगा। जब उनका हेल्थ का इम्प्रूवमेंट होगा उसके बाद में वो मेडिसिन है वो नहीं लेंगे, तो उसकी वजह से भी आप देखिए कि जो यहाँ पे जो ट्यूबरक्लोसिस का जो वायरस है वो यहाँ पे ड्रग का जो रेजिस्टेंस है उसको रिमूव करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें चिल्ड्रंस के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि चिल्ड्रंस भी यहाँ पे जो ट्यूबरक्लोसिस का जो मेडिसिन है उसको प्रॉपर वे में नहीं ले पाते हैं। उसके बिहाइंड के रीजंस बताए गए हैं कि उसका जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, हेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग में यहाँ पे क्या ऐसा सिचुएशन है जिसको कैरी आउट किया जाए, तो यहाँ पे मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसके अंदर में साइन नाम का एक प्रोग्राम है उसको चलाया गया है। साइन का नाम का जो ट्रायल है उसको चलाया गया है, जिसके के थ्रू भी यहाँ पे मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है उसको कैरी आउट किया जाए और 6 मंथ से कम का जो टाइम पीरियड है उसको रिड्यूस किया जा सके। आप देखिए कि 25 मार्च का जो दिन है उसको हम ट्यूबरक्लोसिस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं कि टीबी को हमको एलिमिनेट करना है। और इंडिया के द्वारा 2025 को यहाँ पे जो टीबी मुक्त भारत का जो अभियान है वो देखा गया है कि इंडिया को यहाँ पे जो टीबी से मुक्त करना है, उससे रिड्यूस करना है, बट स्टिल लार्ज नंबर ऑफ केसेज इंडिया के अंदर प्रेजेंट समय में हैं। आप देखिए कि वर्ल्ड का जो टारगेट है 2030 है कि वर्ल्ड को यहाँ पे बेसिकली टीबी से एलिमिनेट करना है कम्प्लीटली। 25 मार्च को जब हमारा रिसेंट ईयर में सेलिब्रेट किया गया तो उसका एक मेन थीम रखा गया था, यस वी कैन, यहाँ पे डू, हम यहाँ पे कर सकते हैं टीबी को एलिमिनेट 2025 के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो क्रिमिनल लॉज हैं जिसको यहाँ पे चेंज किया गया, तो आप देखिए कि कॉलोनियल एरा के जो लॉज हैं उनको चेंज किया गया है। तो उसके इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इसको कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आप देखिए कि काफ़ी सारे जो जुडिशियल एरियाज हैं उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस रेज किए गए हैं कि स्टिल आईपीसी सीआरपीसी के थ्रू जो केसेज हैं वो क्यों फाइल किए गए हैं पुलिस के द्वारा। ऐसे काफ़ी सारे जो जजेस हैं उनके द्वारा अपने जजमेंट्स के अंदर में कहा गया कि इसको जो प्रेसिडेंट का जो असेंट है वो दे दिया गया है क्रिमिनल लॉज को, जिसमें भारतीय न्याय संहिता है, डिफरेंट डिफरेंट जो 3 कोडिफिकेशन है उनको किया गया है। आप देखिए कि कॉलोनियल एरा के जो लॉज हैं उनको यहाँ पे आउटडेट हो चुके थे, उसी को रिमूव करने के रिगार्डिंग में इंडियन लॉज हैं उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट है वो किया गया है। तो इसका बारे में बताया गया है कि 24 का जो दिसंबर है उस समय तक इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। इसके अंदर कहा गया है स्टूडेंट्स हमारा जो क्राइम एंड क्रिमिनल जो ट्रैकिंग जो नेटवर्क सिस्टम है, CCTNS जो सिस्टम है, CCTNS सिस्टम के अंदर में आप देखिए कि हमारे जो 95% जो पुलिस स्टेशन हैं उसको बेसिकली सिस्टम के अंडर में रखा गया है, जिससे कि एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट में जो आपको इंटीग्रेटेड जो इन्वेस्टिगेशन फोरम है वो देखने के लिए मिलता है। ये FIR के रिगार्डिंग में एक कम्प्लीटली एक फोरम है, उसी के पर्सपेक्टिव से जो FIR है वो यहाँ पे फाइल की जाती है पुलिस अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो यहाँ पे जो पुलिस अथॉरिटीज़ है उनको भी बेसिकली जो ट्रेन है वो करने का ज़रूरत है कि उनको जो ट्रेनिंग है वो कैरी आउट किया जाएगा। यूटीज़ के अंदर 2025 का जो समय है वो रखा गया है कि कंप्लीट जो डिजिटलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको कैसे कैरी आउट करना है, कंप्यूटराइज कैसे करना है हमारे पुलिस स्टेशंस को, उसी के थ्रू में इस लॉज को यहाँ पे 1-2 ईयर्स का जो ट्रेनिंग है उसी के रूप में ये इम्प्लीमेंट हो सकेंगे। तो आपको CCTNS सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा जो कंप्यूटराइज नेटवर्क का जो ट्रैकिंग सिस्टम है जो NCRB के साथ में जो डाटा है वो शेयर करता है। और आप देखिए कि NCRB का जो रिपोर्ट पब्लिश होता है इसी CCTNS सिस्टम के थ्रू अपना जो डाटा है वो रिसीव करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इजराइल का जो एम्बेसी है वहाँ पे एक ब्लास्ट का जो सिचुएशन है वो सामने आया। उसके बाद में इंडिया का जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं बेसिकली दिल्ली पुलिस की जो टीम है वहाँ पे विजिट के लिए गई है। आप देखिए कि इजराइल के रिगार्डिंग इजराइल का जो एम्बेसी दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है वहाँ पे ब्लास्ट का जो केस है 2021 के समय भी सामने आया था। तो उसी को डील करने के रिगार्डिंग में कि हो सकता है किसी पर्सनस के द्वारा किया गया हो उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के रिगार्डिंग में इंडिया का जो दिल्ली पुलिस का जो टीम है वहाँ पे विजिट के लिए गया है। रसिया के लिए हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वहाँ पे विजिट के लिए गए हैं। आप देखिए कि कुडनकुलम नाम का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कहाँ पे बन रहा है, तमिलनाडु के अंदर में, जिसको कि 2002 के समय इनिशिएट किया गया था। 2016 के समय में एक जो यूनिट है वो एस्टेब्लिशमेंट में आया है, एनफोर्समेंट के अंदर में आया है।
तो उसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिगार्डिंग में जो अलग से जो सेक्शंस, अलग से जो डील्स हैं, उसके जो पैक्ट हैं उसको साइन किया गया है। इसके अलावा इसको आपको यहाँ पे इंडिया के अलग अलग जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। कुछ दिन पहले आप देखिए कि हमने काकरापर के बारे में डिस्कस किया। काकरापर कहाँ है? सूरत के पास में। सूरत का जो ईस्टर्न पार्ट है या बारडोली का जो रीजन है वहाँ पे सिचुएटेड है। बारडोली क्या है स्टूडेंट्स? आप देखें कि हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जब रीड करते हैं तो बारडोली के एक मूवमेंट के बारे में रीड करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारडोली के अंदर में एक मूवमेंट है, फार्मर्स का कैरी आउट किया गया था। वहाँ की महिलाओं के द्वारा उनको जो सरदार का जो टाइटल है वो दिया गया था। इसके अलावा नरोरा है जो दिल्ली के पास में है। आपको एक बेसिकली गोरखपुर नाम का जो प्लांट है वो भी देखने के लिए मिलेगा, जो कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर में है। हरियाणा के अंदर जो फतेहाबाद नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है। इसके अलावा देखिए कि तारानगर है, अलग अलग एरियाज हैं। रावत भाटा है राजस्थान के अंदर में, रावत भाटा जो कि कोटा के पास में सिचुएटेड है, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में है। कुडनकुन्नब के बारे में यहाँ पे जो डिस्कस है वो किया गया है। ट्रेड के परस्पेक्टिव से भी काफ़ी सारे जो पैक्ट्स हैं उनको साइन किया गया है। वीर साहिबजादा जो शहीदी दिवस है उसको सेलिब्रेट किया गया है, जिसके अंदर में उनका जो सेक्रीफाइस है उसको यहाँ पे याद किया गया है। पीएम सर के द्वारा कहा गया कि यहाँ पे साहिबजादा जो शहीदी दिवस है या वीर बाल दिवस है उसको देखो सेलिब्रेट करने के दौरान में और भी जो कंट्रीज हैं उनके अंदर भी उसको सेलिब्रेट किया गया, जैसे कि जहाँ पे जो सिख कम्युनिटी है उसका पॉपुलेशन काफ़ी सही है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, वहाँ पे भी इस फेस्टिवल को वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। अगर हम बात करें पीएम सर के द्वारा कहा गया कि यहाँ पे इंडिया का यहाँ पे प्रेजेंट समय में ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स है उनको डील करने में रोल है, इंडिया के द्वारा उनको कैसे रिजोल्व किया जा सके उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया जाता है। वीर साहिबजादा शहीदी दिवस के बारे में अगर हम बात करें तो साहिबजादा जो जोरावर सिंह है, साहिबजादा फतेह सिंह है जो गोविंद गुरु के सन हैं, बेसिकली जो 10th सिख गुरु हैं। आप देखिए कि 10th सिख गुरु के बाद में जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसको ही लिविंग गुरु है उसका स्टेटस दिया गया है, उनके बाद में कोई भी नए गुरु हैं वो नहीं बने थे। इसके बाद में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आप देखिए कि वजीर खान नाम के गवर्नर हुआ करते थे सरहिंद रीजन के। 1705 में जो चमकौर साहिब का जो बैटल है उसके बाद में उनके जो सन्स हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए कहा गया कि आप अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लीजिए, बट उनके द्वारा, और देखिए कि उनका एज है वो काफ़ी कम है, आपको 9 एंड 12 ईयर का जो एज है वो देखने के लिए मिलेगा। उसी समय में उनके द्वारा कन्वर्ट करने से मना कर दिया गया, उनको दीवार के अंदर चिनवा दिया गया था, जो वजीर खान नाम के पर्सन हुआ करते थे, गवर्नर ऑफ सरहिंद रीजन के, मुगल एम्परर के। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा जो डीप फेक के जो इंसिडेंट्स है वो जो सामने आए हैं, डीप फेक को डील करने के रिगार्डिंग में हमारा जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी एथिक्स के जो रूल्स हैं उसके रिगार्डिंग में सेक्शन 3 के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा सोशल मीडियाज़ को जो कंपनीज हैं उनको बेसिकली मैसेज है वो सेंड किया गया है कि आपके द्वारा जो डीप फेक है उसको रेगुलेट किया जाए। सेक्शन 3 बोलता है कि यहाँ पे प्रोहिबिट करना है कोई भी डीप फेक का जो इंसिडेंट है उसको। डीप फेक एक काफ़ी बड़ा कंसर्न रेज हुआ है स्टूडेंट्स। आप देखिए कि जिस तरीके से फेक न्यूज़ का जो इंसिडेंट हम देखते थे, फेक न्यूज़ की वजह से आप देखिए कि काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे डेथ भी हुआ है, कि फेक न्यूज़ स्प्रेड हुआ कि दिस पर्सन के द्वारा कोई भी यहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया गया है किसी दूसरे रिलीजन का। यहाँ पे फेक न्यूज़ यहाँ पे स्प्रेड हुआ कि सपोज कीजिए कि गांव के अंदर साधु लोग आए हैं जो चिल्ड्रंस को अबडक्ट कर रहे हैं इस तरीके से, और वहाँ पे कोई पर्सन है जो बेसिकली जिनने बड़े बाल कर रखे हैं, और इस तरीके का इंसिडेंट सामने आया था नॉर्थ ईस्ट के रीजन के अंदर में। एक झारखंड के अंदर भी केस सामने आया था कि बेसिकली विजिट के लिए गए थे टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, बट वहाँ पे लोगों के द्वारा अटैक कर दिया गया। इस तरीके से जो मैसेज है वो स्प्रेड हुआ कि बच्चों को अबडक्ट करने वाले जो पर्सन है वो आए हैं इस एरिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक यहाँ पे इन लॉज हैं वहाँ प्रॉपर वे में जो क्रुएल्टी है उनके द्वारा कोई कैरी आउट नहीं किया गया है, कोई हो सकता है कि किसी बैड बिहेवियर को हम यहाँ पे डोरी का जो केस है उसके रूप में फाइल नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स काफ़ी सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जहाँ पे फेक जो डोरी के जो केसेज हैं वो फाइल किए जाते हैं, और उसके बाद में आप देखिए कि फेक डोरी के जो केसेज हैं उसके अंदर में जो यहाँ पे कोर्ट्स के द्वारा जो कंपनसेशन है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे और भी केस सामने आए हैं जिसके अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे मैरिज के बाद में, मैरिज के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे फेक केसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। मैं आपको एक पर्सन का नेम सजेस्ट करूंगा, दीपिका नारायण भारद्वाज हैं। दीपिका नारायण भारद्वाज हैं, एक एक्टिविस्ट हैं। आप देखिए उनके द्वारा पिछले कुछ सालों से काफ़ी बार इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं उनकी रिगार्डिंग में वॉइस है वो रेज किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम इस केस के बारे में बात करें तो आप देखिए कि
जो जिनके ऊपर में जो सिस्टर इन लॉ हैं, जिनके ऊपर बेसिकली केस फाइल किया गया है कि उनके द्वारा डोरी की रिगार्डिंग में हरेसमेंट किया गया है, वो एक तो फैमिली के साथ में नहीं रहते। जो जिस वुमेन के द्वारा केस फाइल किया गया है वो भी इंडिया के अंदर नहीं रहती हैं, उनके द्वारा केस फाइल किया गया कि डोरी की रिगार्डिंग में जो हरेसमेंट है वो मेरे साथ में यहाँ पे कैरी आउट किया गया। आप देखिए कि हमारा आईपीसी का जो 498A है सेक्शन, उसके द्वारा डील किया जाता है डोरी के जो केसेज हैं उनकी रिगार्डिंग में। एक राजेश शर्मा का केस था 2017 के समय में, जब दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट डिलीवर किया गया था कि डोरी के केसेस के रिगार्डिंग में जो सोशल कमेटी है वो बनाया जाएगा। सोशल कमेटी के द्वारा 1 मंथ के अंदर एग्जामिनेशन किया जाएगा कि डोरी का केस है वो सही है या गलत है उसके रिगार्डिंग में। बट बाद में वो प्रोविजन है उसको डिलीट करना पड़ा, सोशल प्रोविजन का जो प्रोविजन है उसको, क्योंकि उसके रिगार्डिंग में कुछ एक्टिविस्ट के द्वारा कंसर्न्स रेज किए गए थे कि जहाँ पे रियल में जो डोरी के जो इंसिडेंट्स है वो हुए हैं, जहाँ पे रियल में हरेसमेंट किया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस को कैरी आउट किया गया है, तो वहाँ पे इस तरीके का जो कमेटी अगर बनाया जाएगा तो कमेटी के द्वारा समहाउ मैनिपुलेट किया जा सकता है सोशल कमेटी को, जिनके द्वारा एग्जामिन किया जाएगा कि यहाँ पे डोरी के केसेस के बारे में। तो डोरी के केसेस इंक्रीज हुए हैं, इसके बारे में तो आपको सोसाइटी के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन के रूप में काफ़ी सारा जो फेलियर है वो सामने आया है प्रेजेंट समय में, लोगों का जो ग्रीडीनेस है वो भी सामने आता है। इसके अलावा आप देखें कि काफ़ी बार ऐसे जो इंसिडेंट है डोरी के जो इंसिडेंट्स है वो तो स्पेशली जो यूपीएससी के अंदर सिलेक्टेड जो बच्चे हैं उनकी रिगार्डिंग भी आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनीमिया के बारे में है, एनीमिया के बारे में अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त भारत का हमारा एक टारगेट है कि हमको एनीमिया मुक्त भारत को अचीव करना है। बट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है, जो ब्लड का जो प्रेजेंस है वो काफ़ी कम है। डिफरेंट डाटाज हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5th राउंड है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 है उसके अंदर बताया गया है 6 अलग अलग सेक्शंस है जिसके अंदर में यहाँ पे डील किया जाता है कि किसके अंदर एनीमिया का कितना प्रॉब्लम है। अगर हम एडल्ट बॉय एंड गर्ल के बारे में बात करें तो बेसिकली 15 से 19 साल के अगर हम बॉयज़ के बारे में बात करें तो आप देखिए कि 31.1% जो लोग हैं उसके अंदर एनीमिया का प्रॉब्लम है। और यही डाटा के अंदर अगर हम गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें 50 यहाँ पे जो 15 से 19 के बारे में, तो आप देखिए कि यहाँ पे जो 59% जो गर्ल्स हैं, 59.9% जो गर्ल्स हैं उनके अंदर एनीमिया का जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ये एडल्ट के बारे में है। अगर हम एडल्ट के बारे में बात करें तो आप देखिए कि मेंस के अंदर में आपको ये सिचुएशन है जो कि 15 साल से लेकर 59 ईयर के हैं, उनके अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि 25% लोगों के अंदर एनीमिया का प्रॉब्लम है। अगर वुमेन के अंदर ही हम इस एज ग्रुप के अंदर बात करें जो बेसिकली आपको 15 से लेकर 49 का जो एज है उसके अंदर में आप देखिए कि 57% जो वुमेन है उनके अंदर में आपको एनीमिया का जो प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिलता है। तो मैक्सिमम वुमेन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन्स के बारे में तो 52% प्रेग्नेंट वुमेन है जिनके अंदर एनीमिया का प्रॉब्लम है प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर में। चिल्ड्रंस के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि 67% चिल्ड्रंस हैं जिनके अंदर एनीमिया का प्रॉब्लम है। तो कैसे इस एनीमिया की प्रॉब्लम को इस तरीके से जो बेसिकली जो हीमोग्लोबिन जो मीटर्स हैं जिनको बनाया जा सके जो नॉन इन्वेजिव रूप में यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग के थ्रू बता सकें, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है आईसीएमआर के द्वारा। ऐसे स्टार्टअप्स हैं उनकी रिगार्डिंग में जो इन्विटेशन है वो मांगे गए हैं कि आप बताइए कि कैसे हम ऐसा हेमोग्लोबिन जो मीटर है उसको बना सकें या थर्मल स्क्रीनिंग के थ्रू जो बता सकें। तो उसी के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे प्रपोजल्स हैं वो मांगे गए हैं कि आप यहाँ पे बताइए। नेक्स्ट आप देखिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में है। आप देखिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमारा रिड्यूस हुआ है, उसके रिगार्डिंग में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज होने के रिगार्डिंग में इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आपको क्यों देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि ऑयल के पर्सपेक्टिव से हमारे यहाँ पे मैक्सिमम जो इम्पोर्ट है वो किया जाता है और ऑयल का जो इम्पोर्ट है वो इतना ज़्यादा है कि हमारे यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी कम है। तो आपका यहाँ पे जो बेसिकली जो करंट अकाउंट डेफिसिट के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे वाइडनिंग था उसको रिड्यूस किया गया है 1% ऑफ जीडीपी के रिगार्डिंग में सेकंड क्वार्टर के अंदर में। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि जो रेमिटेंस है वो भी राइज हुआ है। इंडिया ओरिजिन के जो पर्सन्स जो बाहर गए हैं जिनके द्वारा जो मनी है वो सेंड किया जाता है फैमिली को, तो वो यहाँ पे ज़्यादा सेंड किया गया है, रेमिटेंस भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साउथ चाइना सी के बारे में है, आप देखिए कि फिलीपाइंस के द्वारा कहा गया कि हमारे द्वारा कोई भी यहाँ पे ट्रिगर डाउन है वो नहीं किया गया है चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को कि साउथ चाइना सी के अंदर कोई भी ऐसा इंसिडेंट सामने आए, कोई भी ऐसा कन्फ्लिक्ट का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो। आप देखिए कि साउथ चाइना सी के अंदर काफ़ी सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जिनके रिगार्डिंग में क्लेम है वो किया जाता है चाइना के द्वारा, जो कम्प्लीटली जो साउथ चाइना सी है उसको अपने अंडर में बताया जाता है।
फिलीपाइंस के द्वारा 2016 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर केस है वो भी फाइल किया गया था कि आप देखिए चाइना का जो क्लेम है वो रॉन्ग है, कंप्लीट साउथ चाइना सी उनके अंडर में नहीं है। तो उसी के रिगार्डिंग में 2016 का जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा अपना जो जजमेंट है वो डिलीवर किया गया कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो एरिया है वहीं तक ही सभी कंट्रीज सीमित हैं, बाद में सभी कंप्लीट एरिया है वो ओपन है। आप देखें कि नेक्स्ट यहाँ पे जो अजरबैजान है उसके बारे में है, तो फ्रेंच की जो अथॉरिटीज़ हैं उनका लिटिल बिट जो इन्फ्लुएंस है वो आपको अर्मेनिया के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलता है। तो उसी के कुछ पर्सन्स हैं जिनको यहाँ पे एक्सपेल किया गया है अजरबैजान के द्वारा, क्योंकि अर्मेनिया का एक रीजन है नागोर्नो कारोबाग, नगोर्नो कारोबाग को यहाँ पे अजरबैजान के द्वारा बेसिकली अनेक्स किया गया। आप सपोज कीजिए अर्मेनिया है ये, यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको अजरबैजान देखने के लिए मिलेगा। तो नागोर्नो कारोबाग यहाँ पे सिचुएटेड था, एक रोड के थ्रू कनेक्टेड था। तो आप देखिए कि उस नगोर्नो कारोबाग अर्मेनिया के जो लोग हैं वहाँ पे रहा करते थे, बाद में उस रोड को ब्लॉक करने के बाद में कंप्लीटली जो अनेक्स है वो कर लिया गया है 2023 के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इजराइल के पर्सपेक्टिव से, पैलेस्टीनियन एक पर्सन है उसको अरेस्ट किया गया है जो काफ़ी फेमस पर्सन है, लॉ मेकर है पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ के रिगार्डिंग में। ताइवान के पर्सपेक्टिव से एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। इजराइल के द्वारा जो बॉम्बिंग है वो कैरी आउट किया गया है सेंट्रल पार्ट ऑफ गाजा के अंदर में, तो कभी नॉर्दर्न पार्ट के अंदर, कभी सदर्न पार्ट के अंदर, कभी सेंट्रल पार्ट के अंदर, इस तरीके का जो इंसिडेंट है इजराइल के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलता है गाजा स्ट्रिप के पर्सपेक्टिव में। यूएस के द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया है जिसके अंदर ईरानियन जो फोर्स के जो पर्सन है उनका डेथ हुआ है इराक के अंदर में। तो आप देखिए कि ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड है उनके द्वारा उनको उनका जो बॉडी है उसको कैरी आउट किया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपको इंपॉर्टेंट लगी, उसको नोट डाउन जरूर से करना और रीड एंड रिवाइज कीजिए स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।